राधे राधे दोस्तों। आज हमारी कहानी का शीर्षक है रिश्तों की डोर। ये भाई बहनों के बीच की कहानी है जिसमें लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ है। चलिए सुनते हैं रिश्तों की डोर। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे तो ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटे से कस्बे बड़गांव में एक पुराना लेकिन मजबूत मकान खड़ा था। दीवारों पर हल्का पीलापन, छत पर बिखरे सूखे आम के पत्ते और आंगन में बजती घंटियों की खनक। इसी घर में रहते थे 4 भाई बहन। आरव सबसे बड़ा भाई था, नेहा उससे छोटी, मयंक तीसरे नंबर का और छोटी परी जो सबकी जान थी। सबसे छोटी थी लेकिन सब उस पर जान छिड़कते थे। इन चारों की माँ सरला देवी और पिता विनोद जी बेहद अनुशासित और संस्कारी थे। रात को एक चूल्हा जलता, माँ रोटियां बनाती, नेहा सब्जी में तड़का लगाती और आरव पानी लाकर सबको बिठाता। छोटी परी रसोई के दरवाजे पर बैठकर लोरी गाती, रोटी खाओ दूध पियो फिर झूला झूलो। इस रसोई में केवल भोजन नहीं बनता था, यहाँ रिश्तों का स्वाद, त्याग की महक, अनुशासन की गर्म भाप भी उड़ती थी। समय का पहिया घूमता गया। आरव की नौकरी शहर में लग गई और नेहा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो गई। मयंक पढ़ाई में तेज था लेकिन अनुशासन के नाम से चिढ़ता था। एक दिन माँ ने उसे टोका, बेटा ये रात रात भर मोबाइल मत चलाया कर, आंखें खराब हो जाएंगी। मयंक को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, हर बात में टोकना जरूरी है क्या आपका? आरव भैया से तो कभी कुछ कहा नहीं आपने। सरला देवी चुप हो जाती हैं। उस दिन पहली बार घर के उस रसोई वाले आंगन में चुप्पी घुल गई थी। पहली बार मयंक ने जवाब दिया था। समय के साथ माँ बीमार रहने लगी। परी अब कॉलेज में थी और मयंक इंजीनियर बनकर बेंगलोर में नौकरी करने लगा था। सब व्यस्त हो गए थे। माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। सब उम्र का दोष था लेकिन कोई भी ठीक से समय नहीं दे पा रहा था। सब बिजी थे अपने अपने कामों में। नेहा बच्चों में व्यस्त थी। मयंक कहता है छुट्टी नहीं मिल पा रही, मैं कैसे आऊँ? और आरव आरव तो बस पैसे ही भेज देता था। एक रात माँ चुपचाप रो पड़ी। पास में परी बैठकर पढ़ रही थी तो परी ने बोला, माँ बहुत दर्द हो रहा है। माँ बोली, दर्द तो नहीं है बेटी, बस जो चारों को एक थाली में खाना खिलाती थी, आज एक तस्वीर देखने को तरस गई हूँ। किसी के पास वक्त नहीं है मिलने के लिए, कोई प्यार से 2 बोल नहीं बोल पाता। परी रो पड़ी, दिल टूट गया। उस रात उसने अपने भाई बहनों को वीडियो कॉल किया। परी की आवाज़ भर्राई हुई थी। उसने कहा, क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि माँ का हाल भी नहीं पूछ सकते? क्या एक दिन भी माँ के लिए नहीं निकाल सकते जिन्होंने इतनी मेहनत करके हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया? एक थाली में हम खाना खाते थे, वो प्यार क्या सब भूल चुके हैं? आरव शांत हो गया। नेहा सुबक रही थी। मयंक ने फ़ोन काटकर तुरंत टिकट बुक की। अगले दिन सब घर पर थे। माँ को देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। घर की वो रसोई फिर से जली। आरव रोटियां बना रहा था, नेहा सब्जी में नमक डाल रही थी, मयंक ने चाय रखी और परी हंस रही थी। माँ ने कांपते हाथों से सबको थामा। मेरी रसोई वापस आ गई, मेरे बच्चे वापस आ गए, उनका प्यार फिर वापस आ गया। कुछ महीने बाद माँ चली गई। अंतिम समय में उनके चारों बच्चे उनके सिरहाने बैठे थे। उनकी चिता की आग में सिर्फ लकड़ियां ही नहीं जली, वहाँ बचपन के झगड़े, बड़े होने की गलतफहमियां और वर्षों की दूरी भी जल गई। आरव ने कहा, अब इस साल हम सब यहीं मिलेंगे, इस आंगन में, इस रसोई में। नेहा ने सबको गले लगाते हुए कहा, अब कोई दूर नहीं जाएगा। इस साल दशहरे का के समय वो चारों भाई बहन अपने बच्चों के साथ उसी घर में इकट्ठे होते और एक ही रसोई में सबकी रोटी बनती। रोटियों की महक चारों तरफ फैल जाती और एक चित्र जो दीवार पर टंगा था, माँ वहाँ मुस्कुरा रही थी,
शायद कह रही थी कि वो इसी का इंतज़ार कर रही थी, इसी वक्त को ध्यान लगाती थी, क्योंकि अब भी वो घर रिश्तों की डोर से बंधा हुआ था। कभी कभी लड़ाई झगड़े और दूरियां आ जाती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और परिवार का अनुशासन सब ठीक कर देता है। परिवार में अनुशासन, प्यार सब बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों को एक बनाए रखता है, संयम बनाए रखता है। रिश्ते समय मांगते हैं, और जब समर्पण हो तो टूटे हुए धागे भी जुड़ जाते हैं। रिश्ते वक्त मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, जो एक दूसरे की दूरी से बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।